नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसीएस बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीआर अनुनादी परिपथ। विद्यार्थियों, इस वीडियो में कि एलसीआर अनुनादी परिपथ होता क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि जो एलसीआर अनुनादी परिपथ है उसमें जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका मान क्या हो जाता है, कलांतर क्या होता है, प्रतिघात की वैल्यू क्या हो जाती है और इस स्थिति में आवर्ती का मान क्या होता है। अर्थात हम एलसीआर जो अनुनादी परिपथ है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। एलसीआर अनुनादी परिपथ, ये जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आज का जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। विद्यार्थियों, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुनादी परिपथ क्या होता है। विद्यार्थियों, अनुनादी परिपथ का मतलब यह है कि किसी भी परिपथ की ऐसी स्थिति जिसमें जो प्रत्यावर्ती धारा है वो अधिकतम प्रवाहित हो, कि ऐसी स्थिति परिपथ वो ही है पर एक ऐसी कंडीशन उस परिपथ में होगी, उस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा का मान सर्वाधिक होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिबाधा होती है वो यदि न्यूनतम हो तो उस परिपथ को ही हम अनुनादी परिपथ कह देंगे। क्लियर? यहां पर हमारे पास में है एलसीआर परिपथ, और जो एलसीआर परिपथ है उसमें एल कुंडली का प्रेरकत्व है, सी संधारित्र की धारिता और आर प्रतिरोध का मान होता है। क्लियर? एलसीआर का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो एलसीआर परिपथ है इसमें एल, सी और आर तीनों जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनके परिपथ के बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। दो तरीके से अध्ययन किया है, फेजर विधि से और गणितीय विधि से। आज हम उसी एलसीआर श्रेणी परिपथ में अनुनाद की स्थिति देखने वाले हैं, जिसे हम एलसीआर अनुनादी परिपथ कहेंगे। विद्यार्थियों, जो एलसीआर परिपथ है इसमें समांतर, यदि हम इनको समांतर क्रम में जोड़ें तो भी एक अनुनाद की स्थिति प्राप्त होती है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ है एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ। एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या होता है वो समझ लीजिए। तो विद्यार्थियों कि एलसीआर में परिपथ श्रेणी अनुनाद के अंदर एल मतलब कुंडली, सी मतलब संधारित्र, आर मतलब रेजिस्टेंस, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से कनेक्टेड है। अब इस परिपथ में सर्वाधिक जब धारा बहती है तो उस स्थिति को हम अनुनादी स्थिति कहते हैं। उस परिपथ को हम एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ कह देंगे। तो एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ किसे कहा जाएगा कि जब एलसीआर परिपथ से बहने वाली धारा सर्वाधिक होती है। अब देखो, एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा सर्वाधिक कब होगी, इसकी कंडीशन सुन लीजिए कि जब प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर हो, मतलब अक्स एल बराबर होता है अक्स सी के, तब जो एलसीआर परिपथ है वो अनुनाद की स्थिति में होगा। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ किसे कहा जाता है कि जब एलसीआर परिपथ में, जब एलसीआर श्रेणी परिपथ में, एलसीआर श्रेणी परिपथ में एल, सी और आर तीनों श्रेणी क्रम में है, और इस परिपथ में यदि प्रेरणिक प्रतिघात
धारतीय प्रतिघात के बराबर हो, धारतीय प्रतिघात के बराबर हो तो उसे LCR अनुनादी परिपथ कहते हैं। LCR अनुनादी परिपथ, LCR अनुनादी परिपथ कहते हैं, LCR अनुनादी परिपथ कहा जाता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए LCR अनुनादी परिपथ में होता क्या है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो अधिकतम और जो प्रतिबाधा होती है वो न्यूनतम होती है। तो देखिए LCR अनुनादी परिपथ में, LCR अनुनादी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम, प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम तथा प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। प्रतिबाधा जब न्यूनतम होगी तो ऑटोमेटिकली प्रत्यावर्ती जो धारा है वो अधिकतम हो जाएगी। क्लियर? अब विद्यार्थियों मैं अनुनादी परिपथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की यहां पर बात करते हैं, एक एक करके मैं 5-7 जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पहला तथ्य है वो क्या है कि LCR अनुनादी परिपथ में कुल प्रतिघात शून्य होता है। कुल प्रतिघात कितना होगा? शून्य होगा। कुल प्रतिघात किसके इक्वल होगा? शून्य होगा। तो देखिए पहला बिंदु क्या है, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में जो केमिस्ट्री के अंदर अनुनाद होता है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अनुनाद यहां पर है कि ऐसी स्थिति जिसमें धारा सर्वाधिक हो, प्रतिबाधा न्यूनतम हो, या ये तभी ही होगा जब प्रेरणिक प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर होता है। क्लियर? तो अनुनाद की स्थिति में परिपथ का कुल प्रतिघात शून्य होता है। परिपथ का कुल प्रतिघात, कुल प्रतिघात शून्य होता है। विद्यार्थियों कुल प्रतिघात शून्य होने का मतलब क्या है? दैट इज अर्थात अक्स बराबर 0। अक्स कितना है? 0 के इक्वल है। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, अक्स बराबर होगा धारती प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात के अंतर के, और इसकी वैल्यू इस बिंदु से हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे कि धारती प्रतिघात और जो प्रेरकीय प्रतिघात है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है कुल प्रतिघात। देखिए प्रतिघात क्या होता है? धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा। जब सिर्फ प्रेरकत्व जुड़ा होता है तब धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को हम धारती प्रतिघात, जब सिर्फ कुंडली जुड़ी होती है तब जो धारा के मार्ग में बाधा रुकावट आती है तो उसे हम कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। और जब सिर्फ संधारित्र जुड़ा होता है तब धारा के मार्ग में उत्पन्न जो बाधा होती है उसको हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं। और जब L और C दोनों जुड़े होते हैं तब धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा कुल प्रतिघात को व्यक्त करेगी, अक्स C माइनस अक्स L के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखिए अक्स C माइनस अक्स L ये 0 है, इट मीन्स अक्स C बराबर हो गया अक्स L के। अक्स C किसके बराबर हो गया है? अक्स L के। अर्थात हम यहां पर कह देंगे कि जो प्रेरकीय प्रतिघात है वो धारती प्रतिघात के बराबर होता है। दैट इज धारतीय प्रतिघात, अनुनाद की स्थिति के अंदर की बातें हैं ये, धारतीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात के बराबर होता है। प्रेरकीय प्रतिघात
के बराबर होता है। ये अनुनाद की स्थिति में है विद्यार्थियों। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? अब हम इसके दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो क्या है? दूसरे बिंदु में हम बात करेंगे प्रतिबाधा की, कि जो अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा है वो न्यूनतम होती है। अब न्यूनतम होगी वो किसके इक्वल होगी, इसकी हम बात कर लेते हैं। दूसरा बिंदु हम देख रहे हैं अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा। अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा क्या होगी? वैसे हम क्या जानते हैं? प्रतिबाधा बराबर, देखिए बोर्ड पर फोकस करेंगे, प्रतिबाधा जेड बराबर, जेड इक्वल टू विद्यार्थियों हम जानते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर का रूट। ये प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर का रूट। ये प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। क्लियर? अब देखिए हम एलसीआर अनुनादी परिपथ में जानते हैं कि एक्स माइनस एक्स एल ये 0 होता है। एक्स माइनस एक्स एल कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा। हम जानते हैं अनुनाद की स्थिति में, हम जानते हैं अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? एक्स सी माइनस एक्स एल ये बराबर होता है 0 के। तो जेड बराबर, देखिए ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अंडररूट में आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रह जाएगा। तत्पश्चात हमारे पास में आ गया जेड बराबर आर। जेड बराबर क्या आ गया? आर आ गया। जेड का जो मान है वो न्यूनतम प्राप्त होता है और प्रतिरोध के बराबर प्राप्त होता है। तो अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम और प्रतिरोध के बराबर होती है। क्लियर? तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। प्रतिबाधा क्या होगी? न्यूनतम होगी। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं कि अनुनाद की स्थिति में जो कलांतर है, प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के मध्य जो कलांतर है उसको हम फाई से पुट करते हैं, और फाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स एल अपॉन में कैपिटल आर। तो यहां से इसकी वैल्यू देखेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा में कलांतर, धारा में कलांतर। विद्यार्थियों ध्यान देंगे आप लोग, कलांतर को हम फाई से पुट करते हैं। हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल बटे में कैपिटल आर होती है। ये हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। क्लियर? अब देखिए यहां से हम बात करेंगे अनुनाद की स्थिति में क्या होगा। अनुनाद की स्थिति में एक्स सी माइनस एक्स एल ये 0 होता है। ये हमने पहले बिंदु में ही बता दिया था। ये रहा एक्स सी माइनस एक्स एल कितना होगा? 0। देन यहां से फाई बराबर क्या आ गया? टेन इनवर्स, ये इसकी वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही 0 आ जाएगा। और टेन इनवर्स 0 का जो मान है वो 0 होता है। टेन इनवर्स 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। फाई बराबर आ गया हमारे पास में 0। ये रिजल्ट आ गया विद्यार्थियों यहां से। तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है कि अनुनाद की स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर 0 होता है। इट मीन से प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता एक समान कला में कंपन करती है।
प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर 0, इट मींस दोनों एक समान कला में कंपन करते हैं। अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका तात्क्षणिक मान क्या होगा। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं प्रत्यावर्ती जो धारा है उसके तात्क्षणिक मान की। देखिए चौथा बिंदु क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। विद्यार्थियों ध्यान देंगे, हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान एलसीआर परिपथ में क्या होता है। एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान है वो होता है I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई होगा। देखिए प्लस फाई या माइनस फाई दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, वो डिपेंड करेगा कि अक्स सी और अक्स एल दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जब हमने एलसीआर परिपथ के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया था तो उस स्थिति में हमने आप लोगों को यह समझाया था कि कब जब अक्स एल बड़ा होता है तब अक्स सी से तो यहां पर माइनस फाई आता है, और अक्स सी जब बड़ा होगा अक्स एल से देन यहां पर प्लस में फाई आएगा। क्लियर, तो प्लस माइनस फाई यहां पर होता है। क्लियर। अब देखिए अनुनाद की स्थिति में इस फाई का मान ही 0 होता है। अनुनाद की स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर 0 होता है। देन यहां पर क्या आ जाएगा, अनुनाद की स्थिति में फाई बराबर 0 होता है। अनुनाद की स्थिति में फाई कितना होगा 0। देन तो प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान है वो हमारे पास में अनुनाद की स्थिति में आएगा I बराबर Im साइन ओमेगा टी, ये वाला मान प्राप्त होगा। क्लियर। अनुनाद की स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान है I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्राप्त होता है। अगले बिंदु की ओर चलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या होगा। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान विद्यार्थी प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को Im बराबर Vm अपॉन में Z से पुट करते हैं, और हम ये जानते हैं कि ये जो Z है वो आर स्क्वायर प्लस अक्स सी माइनस अक्स एल का होल स्क्वायर के रूट के बराबर होता है। क्लियर। और अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, ये जो अक्स सी माइनस अक्स एल है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अक्स सी माइनस अक्स एल कितना हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। यदि ये 0 हो जाता तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाता है, और आर स्क्वायर का रूट से यहाँ पर आर आ जाता है, अर्थात अनुनाद की स्थिति में जो जेड है वो आर के बराबर होता है। तत्पश्चात प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है वो Vm अपॉन में आर के बराबर होगा, और ये जो मान होता है वो Im का अधिकतम मान होता है। Im का क्या होगा, अधिकतम मान होगा। क्लियर। तो Im मैक्सिमम बराबर होता है Vm अपॉन में आर के बराबर, क्योंकि यहां पर जो जेड है वो मिनिमम होता है और वो आर के बराबर होता है। जेड क्या होता है अनुनाद की स्थिति में, न्यूनतम होगा, प्रतिरोध के बराबर होगा। क्लियर। ये हम इस वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझते हुए चलेंगे। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, अनुनाद की स्थिति में आवर्ती, जिसे हम अनुनादी आवर्ती कहेंगे। देखिए छठा बिंदु है अनुनादी आवर्ती। कि अनुनाद की स्थिति में जो परिपथ की आवर्ती होगी, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा की जो आवर्ती होती है उसको हम अनुनादी आवर्ती कहेंगे। अनुनादी आवर्ती।
तो अनुनादी आवर्ती को हम ओमेगा आर से या एफ आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आर आया है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए, और ये होता है अनुनाद की स्थिति में आवर्ती। अनुनादी आवर्ती किससे कहेंगे? अनुनाद की स्थिति में जो आवर्ती होती है उसको हम अनुनादी आवर्ती कहेंगे। अनुनाद की स्थिति में देखिए क्या होगा। अनुनाद की स्थिति में अक्ष C और अक्ष L दोनों बराबर होते हैं। अक्ष C और अक्ष L दोनों क्या होंगे? बराबर। मैं यहां पर लिख रहा हूं अक्ष L बराबर होता है अक्ष C के, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। अक्ष L बराबर होता है ओमेगा L के और अक्ष C बराबर होता है 1/ओमेगा C के। देखो मैं यहां पर पुट कर दूं, अक्ष L बराबर होता है ओमेगा L और अक्ष C बराबर होता है 1/ओमेगा C, जहां ओमेगा आवर्ती, L कुंडली का प्रेरकत्व है और C संधारित्र की धारिता होती है। देखिए यहां पर जो आवर्ती होगी वो अनुनादी आवर्ती होगी, और इस स्थिति में इस ओमेगा के सबस्क्रिप्ट में हमने R लगा दिया है जो कि अनुनादी आवर्ती को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ओमेगा R का स्क्वायर बराबर आ जाएगा LC, और ओमेगा R बराबर हमारे पास में आ जाएगा 1/में में LC। ये आ गया हमारे पास में। विद्यार्थियों ये प्राप्त हो चुका है। इसे हम अनुनादी आवर्ती का फॉर्मूला कहते हैं। 1/में LC के बराबर होगा। ये जो फॉर्मूला है वो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय ये काफी यूज में आएगा। क्लियर? अब देखिए ओमेगा बराबर होता है 2πf, यहां पर R तो इसके सबस्क्रिप्ट में भी हम R पुट कर देंगे। देन यहां से 2πf R बराबर चल रहा है 1/√में LC। देन f R बराबर आ गया हमारे पास में 1/2π√में LC। ये एफ आर की वैल्यू आ चुकी है। अनुनाद की स्थिति में रैखिक आवर्ती का फॉर्मूला सूत्र आ चुका है। तो एफ आर इक्वल टू 1/2π√LC के बराबर होगा। विद्यार्थियों अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ेंगे कि प्रतिबाधा और आवर्ती का जो वक्र है वो हम आप लोगों को बताएंगे। साथ में हम जो प्रत्यावर्ती धारा और आवर्ती के मध्य जो ग्राफ है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। देखिए हम देखने वाले हैं अनुनादी आवर्ती तथा प्रतिबाधा में वक्र ग्राफ आरेख। देखिए क्या किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा। अनुनादी आवर्ती का प्रतिबाधा के साथ आरेख, प्रतिबाधा के साथ आरेख ग्राफ। विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि जो अनुनादी आवर्ती है उस पर जो परिपथ है वो अनुनाद की स्थिति में होता है, और हमने ये पढ़ लिया है कि अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा है वो न्यूनतम होती है और प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिबाधा का मान किसके तुल्य होगा? प्रतिरोध के बराबर होगा। तो जो ग्राफ है वो इस टाइप का प्राप्त होगा। ग्राफ देख लीजिए, एक तरफ हम ले रहे हैं, इस तरफ हम ले लेते हैं आवर्ती, इस तरफ हमने क्या ली है? आवर्ती F, और इस तरफ हमने लिया है प्रतिबाधा, जिसे हम Z से पुट कर रहे हैं। इसको किससे लिखा जा रहा है? Z से लिखा जा रहा है। विद्यार्थियों जैसे जैसे आवर्ती बढ़ती है जो प्रतिबाधा है उसका मान कम होता चला जाता है। प्रतिबाधा का मान क्या हो जाएगा? कम। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो जाता है, और प्रतिबाधा का मान जिस आवर्ती पर न्यूनतम होता है उस आवर्ती को हम अनुनादी आवर्ती कहते हैं। इस टाइप का वक्र प्राप्त होगा।
जिस आवर्ती पर, देखिए ये जो आवर्ती है जिस पर प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है, इस जेड का जो मान है वो कैपिटल आर के बराबर होता है, उस आवर्ती को हम अनुनादी आवर्ती कहते हैं। तो मैं यहां पर पुट कर दूं कि अनुनादी आवर्ती पर या अनुनाद की स्थिति में जो आवर्ती होगी वो अनुनादी आवर्ती होती है। अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। प्रतिबाधा जिसको हम जेड से कह रहे हैं न्यूनतम, और न्यूनतम होगी किसके तुल्य होगी? जेड मिनिमम होता है आर के बराबर होता है, प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब अगले बिंदु की ओर चलते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और आवर्ती के मध्य ग्राफ। तो देखिए किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा? प्रत्यावर्ती धारा एवं आवर्ती के मध्य आरेख, आवर्ती के मध्य आरेख। प्रत्यावर्ती धारा और आवर्ती के बीच में यदि हम ग्राफ खींचे तो किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा? देख लीजिए विद्यार्थियों, एक तरफ हम लेकर चल रहे हैं आवर्ती एफ, दूसरी तरफ हम लेकर चल रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई एम के मध्य हम ग्राफ खींचेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, अधिकतम मान। क्लियर? आई एम और एफ के बीच में वक्र खींचा जा रहा है। देन देखो किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा। हम ये जानते हैं कि अनुनादी आवर्ती पर जो प्रतिबाधा है वो न्यूनतम तथा धारा है वो अधिकतम होगी। देन यहां पर इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा, इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा। देखिए अधिकतम धारा पर जो आवर्ती होती है वो अनुनादी आवर्ती होती है, और इस स्थिति में जो धारा प्रवाहित होती है वो होती है आई एम मैक्सिमम, आई एम मैक्सिमम, जो कि वीएम अपॉन में आर के बराबर होती है। वीएम अपॉन में आर। ये जो रिजल्ट्स हैं, ये जो वक्र हैं, वो आगे का जो वीडियो होगा, आगे का जो टॉपिक होगा उसमें यूज में भी आएगा। इसलिए इस वक्र को अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए इस वक्र में हमने क्या देखा है कि अनुनादी आवर्ती पर प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वैसे हमने पहले भी देख लिया है कि अनुनाद की स्थिति में या अनुनादी आवर्ती पर, अनुनाद की स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम होती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी? अधिकतम होगी। क्लियर? यहां तक आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों यहां पर हमने इस वीडियो में अब तक देख लिया है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो अनुनाद की स्थिति में क्या होगी? अनुनाद की स्थिति या अनुनादी आवर्ती पर अधिकतम होती है। और हमने इस वक्र में देखा था कि जो अनुनादी आवर्ती है उस पर प्रतिबाधा का जो मान है वो न्यूनतम होता है। तो विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि प्रत्यावर्ती परिपथ में जब एल, सी और आर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो अनुनाद की स्थिति कब प्राप्त होगी? विद्यार्थियों जब प्रेरकीय प्रतिघात और धारती प्रतिघात दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तब उस स्थिति को हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं। और अनुनाद की स्थिति में हमने अलग अलग कंडीशंस देखी है, अलग अलग तथ्य यहाँ पर देखे हैं। मुझे उम्मीद है ये सारे जो तथ्य हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।